महापुरुष फरमाते हैं कि इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने पड़ गया केड़े फंदे, भव सागर तेनु तरना पैसी पाप पुन धर कंदे, मात पिता बंधु सुत नारी जन्म जन्म के बंदे, कहे कबीर सोई पार उतर गए हर हर नाम जपंदे। पार कौन उतरेंगे? जो हर हर नाम जपेंगे। लेकिन हम शब्द बिहूना है, गुरु से बिहूना है, और जो गुरु से बिहूना हो गया उसको काल घसीट घसीट के मारता है। क्यों मारता है? कि वो देखता है जिसके पास गुरु का पटा लिखवाया हुआ है, चिट्ठी लिखाया है, गुरु जिस जीव का लिखता अमर पटा लिख देता है। ये ठीक है कि अपने जीव को काल से सजा नहीं दिलवाएगा, लेकिन जो कर्म किया है उसको भोगने जरूर पड़ेंगे। चोला उसको इंसान का मिल जाएगा, लेकिन कर्म से नहीं बच पाएगा। और कर्म कोई किसी का नहीं ले सकता। मैं बात सच्ची कहता हूं, तुम लाख मेरी गुलामी करो, मेरे पास वो चीज नहीं है, मैं तुम्हारा इतना भी नहीं कर सकता। जो कर सकता हूं वो ये कर रहा हूं। जो मेरी इन बातों को अगर कोई समझ में आई, इस बात को लेके जाए, अगर इन पर अमल कर लेगा, तो मैंने खजाना लुटा दिया। अगर तुम चाहोगे कि मेरे सिर पर हाथ रखने से या मेरी कोई नजर मेहर की और कोई अलग हो, कोई मंत्र पढ़ने से, कोई तबीज देने से कुछ नहीं होएगा, पाखंड सब। गुरु जो देता है उसको लेना चाहते नहीं। वो हमें जबान से, शब्द, अरे शब्द, तुम गाने वाले शब्द को शब्द ना समझो। शब्द रूप तुम उस प्रकाश को ना जानो कि अंदर में जो है वही शब्द है। शब्द जो बेखरी वाणी से बोलते हो ये भी है। 4 वाणी इंसान के अंदर है, शास्त्रों में लेख है, और उसमें से एक वाणी है जो बेखरी वाणी है, जबान से बोलते हैं, शब्द है। इसमें भी बड़ी ताकत है। किसी को मीठा बोलते हो अपना बना लेते हो इसी शब्द से, किसी को बुरा बोलते हो अपना दुश्मन बना ले हो इसी शब्द से। यही शब्द बोल के किसी को जीवन को बना देते हो, ताना मारते हो, उसी के जीवन के लिए उसका ऐसी दुश्मनी बना देते हो कि कभी भूल नहीं पाता। और उसी शब्द को सुन के उस शब्द की पालना करके देखो कि वही शब्द देह धार के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुम क्या शब्द को समझते हो? अभ्यासी कहलाते हो कि हम शब्द के अभ्यासी हैं। सूरत कोई ऐसी चीज है जो बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। शब्द की ताकत वो ताकत है जो इंसान के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर और नीचे की तरफ जिस प्रकार से मकड़ी अपने तार को ऊपर बांध के नीचे की तरफ लटक जाती है और नीचे से नीचे स्थान तक तार को ले आती है, इसी प्रकार से वो शब्द की डोर नीचे तक आई हुई है, गुदा के स्थान तक। और सूरत का आखिरी मुकाम वही है, देह रूप में। जब उस डोर को पकड़ती हुई ये सूरत चलती है तो एक चाल नहीं है, इसकी अनेक चाल है। पहले कीड़ी की चाल चलती है ये, फिर ये मछली की चाल चलती है ये, फिर इसकी चाल मकड़ी की होती है और फिर इसकी चाल विहंगम चाल होती है। कीड़ी की चाल में धीरे धीरे काम होगा। एक प्रेमी में बैठा हुआ था, आया और आके कहने लगा, जी 1 महीना हो गया नाम लिए, गुरु पूनम पे लिया था, नाम लिया था, मेरा अभ्यास नहीं बढ़ता, 1 महीना हो गया। मां हम तो सन 1977 से लगे थे, अब तक अभ्यास नहीं बना है हमारा। वो प्रेमी एक दिन में अभ्यास बनाना चाहता है। अभ्यास अपनी मर्जी से नहीं होगा, लाख खपो। गुरु की मेहर जब तक ये जीव नहीं पाता है, गुरु की कृपा का पात्र नहीं बन जाता, वो बख्शीश नहीं हो सकती। गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सतपुरुष की जान। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, लेकिन देह रूप को नहीं। उस देह रूप से जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को अंदर में लेके जाओगे तो वही सूक्ष्म रूप में गुरु तुम्हें प्रगट रूप में मिलेगा। जब तक तुम उस बाहरी गुरु से प्रेम नहीं है, अंतर के गुरु को नहीं हासिल कर सकते।